RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज मीटिंग में। सबसे पहले मैं देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पे सबसे पहले सौभाग्य हुआ है कि पीछे मैं कैमरा में से एक बार दिखा दूंगा कि ये नानक सागर गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारा पे जो आज नए साल में और दूसरी खबर के लिए मैं खबरें के लिए पहुंचा हूँ नानक माता साहब। और यहाँ पे जो है सन 1962 सन से जो है जो इनको विस्थापित परिवारों को ज़मीन देने का, मलकाना हक देने का वादा किया गया था। और इन्हीं से जानते हैं कि 1962 से ये कैसे भटक रहे हैं और कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये मुझे एक एक बताएंगे, इनसे एक एक मिलते हैं। और हमने वादा किया था इन लोगों किसानों से कि हमें जो है जब तक आपको मलकाना हक नहीं दिया जाएगा या ज़मीन नहीं दी जाएगी तब तक हम RSK न्यूज इंडिया टीवी आपकी खबरों को दिखाता रहेगा। और सबसे पहले मिलते हैं भाई साहब से और इनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं। नमस्कार भाई साहब, बहुत धन्यवाद। मैं आपको कैमरा से पहले तो आज नया साल सबको शुभकामना देना चाहूँगा। आपके कैमरे से मैं कहूँगा कि सबको धन्यवाद, दोबारा आपको नया साल। अच्छा, हम आज साहब ये हमारा 1962 में आपको पीछे थोड़ा कैमरा में दिखाएंगे, थोड़ा आगे आ जाइए। तो जी, जितने भी ये हमारे ये लोग जो जितने भी हमारे यहाँ साथी रहते थे तो उनको सन 1962 से यहाँ से उजाड़ दिया गया था। उजाड़ने का कारण क्या था कि यहाँ पर एक हमारी जो पंजाबी कम्युनिटी रहती थी और पंजाबी को देखते हुए जो उस समय की सरकारें थी उन लोगों ने एक विश्वासघात वाला हमसे करा। और विश्वासघात ये हुआ कि हमारे जो परिवार यहाँ से उजड़ गए थे तो उनको जो इसके बदले की जगह एक नेपाल बॉर्डर पड़ता है जिसे हम पीलीभीत जिले में पड़ता है, ब्रह्मपुर भगीरथ। तो वहाँ हमें ज़मीनें दी गई। ज़मीनें देने के बाद क्या हुआ, वहाँ इन लोगों ने, सरकारों ने पहले ही वहाँ पर गठजोड़ से कर जो वहाँ के रेंजर थे, वहाँ के जो डीपू थे, जो जंगलात के वहाँ लोग थे, तो उन लोगों ने वहाँ से हमको धक्के मार के भगा दिया गया। जिसके हमारे बुजुर्ग आकर रोने लगे पड़े कि हमें यहाँ से भगा रहे। इतना उन लोगों ने भगाया। उसके बाद कहा कि तुम इधर आओगे, हम तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाएंगे। आज हमें जब इस बात को जब उजागर हुई, हम इस बात के लेकर पड़ताल पर पहुँचे तो वास्तव में वो सच पाई गई। आज ये देखो, हमने लिखियाँ भी डाली है। वहाँ के जो रेंजर हैं, वहाँ के जो डीपू है, उन लोगों ने क्या कर रखा, वहाँ के जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनसे वो पैसा लेकर उनको वो ज़मीन वहाँ पर बीच में दे रहे हैं और वहाँ से वो भूमि पर कब्जा करवा रहे हैं। तो ये देखो हमारे ये बुजुर्ग, देखो ये जिनको हक नहीं मिल पा रहा है, देखो हमारे बुजुर्गों को देखो, ये हमारे बुजुर्ग देखो, इनको हक नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सरकारों से मैं मेहनत तो नहीं रखता हूँ कि कुछ हमारा वो करेंगी, लेकिन हमारा ये आपसे अनुरोध है कैमरे के माध्यम से, अगर हमें न्याय दिला सकते हैं तो आपका मीडिया न्याय दिला सकता है, हमारी जो जनता है वो हमें न्याय दिला सकती है। हम सरकारों के पास जा जाकर आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। कारण क्या है, वो मिली भगत उनकी है। जो वहाँ के बड़े बड़े डीपू है, रेंजर है, अभी आपके हमने ये लिस्टियाँ डाली हैं, देखो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस लिस्टियों को डाले हमें कम से कम एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बताओ हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी सरकार हमारे ऊपर वो करेगी या मेहरबान होगी। आपके मैडम, आपसे कैमरा के माध्यम से हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि तुरंत उस पर एक्शन हो, उस पर कार्रवाई हो। जो ज़मीन जिनकी है वास्तव में उनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए, ताकि इनका देखो दर्द कितने बेचारे सूबे में खड़े हैं। इनका 1962 से जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए अपने राह पर, उनके बच्चे यहाँ हैं, अगर वो भी हम लोग भी खत्म हो जाएंगे तो हमारे को कौन न्याय दिलाएगा। ये आप हमारे दर्द आप जान ही सकते हो। धन्यवाद कमरा जी। अच्छा, ये जो है भाई साहब ने बताया ये फूला सिंह जी है और उनके दादा के नाम से ज़मीन थी। 25 एकड़ अलॉटमेंट हुई थी और यहाँ से 25 एकड़ ज़मीन ली गई थी। इसके बदले जो है बम्बर गुरु गिरत में दी गई थी। लेकिन बम्बर वहाँ इन्होंने बताया कि इन्होंने रजिस्ट्री में लिखा है कि जो है डेपो और रेंजर तो फ्री के जो है वो उनकी भारी मोटी कमाई के चक्कर में इनको जो है बमाई नहीं करवाई जा रही है। इनकी बमाई हो जाती तो ये जो है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये मेहनत मजदूरी नहीं करते, आज इसके जगह पे बैठे थे। और बाकी एक ही बात इसने भी कही है कि सबसे पहले 1962 में जो सरकारें जो है सिखों को उजाड़ती आई हैं, आज भी वो और कहीं भी दूसरी बिरादरी को नहीं उजाड़ा गया है, सिखों को उजाड़ा गया। जहाँ भी सिख बिरादरी या सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहीं पर जो है ज़्यादा अत्याचार होता है। और इसीलिए जो है इनको बता दिया गया था और उनको रेंजरों ने और मार पीट के भगाया और उन्होंने धमकी दी थी कि हम यहाँ आओगे तो झूठे केस में डालें। इनका आरोप है। अब देखते हैं कि अगर सरकार इस पर एक्शन लेती है, माननीय योगी जी कहते हैं कि और मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आमदन दुगनी, तो मुझे तो नहीं लग रही है कि जब से ये 1962 से ये किसान भटक रहे हैं इनकी ही ज़मीन पर। मैं एक बार कहूँगा कि फर्क दिखा दीजिए कि आपकी फर्क ये 1962 से जो है ये नानक सागर डैम बनाया गया है और इनके पास ये फार्म है।
और मैं कैमरामैन कहूँगा एक बार इधर आइएगा, इसको कैमरामैन ये इनके पास ये फर्दे हैं, सब लोगों के पास फर्दे हैं, ये खाली कागज लेके घूम रहे हैं, फर्द लेके घूम रहे हैं, लेकिन इनको वहाँ ज़मीन हकीकत ज़मीनी स्तर पे इनको ज़मीन नहीं दी कैमरामैन मैं आपको चाहूँगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि मेरी बात ये कहने का है भी सरकारें अगर यहाँ सरकारी ज़मीन कोई भी निकलती है तो सरकार तुरंत एक्शन कर वहाँ बुलडोजर चला देती है और वो जगह खाली करवा देती है। लेकिन सर हमारी ये ज़मीन है, हम इतने रो रहे हैं, हमारी को ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है, इस बारे में हमें बताइए साहब। अगर अभी सरकार चाहे तो अभी पूरा मोहल्ला खाली करवा देगी, लेकिन ये डैम पे हमारी ज़मीनें थी, लेकिन हमें कोई ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा। हमें सर हम कहाँ जाएँ, हमें बताइए सरकारें, हम कहाँ जाएँ, आप बताओ सर, हम क्या करें। और अंकल जी से भी जानते हैं। हाँ जी अंकल जी, आप ये मैं सुखदेव सिंह यहाँ बिचवा ग्राम वासी है रहने वाला हूँ, और मेरा यानी बिचवा का है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे वह नानक माता डैम के हैं। जी 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 1962 से हमें यहाँ से निकाला गया था, जब यहाँ से आश्वासन दिया गया था कि आपको टाटा 4 नंबर उधर ही आपको ज़मीन भगीरथ में दी जाएगी, लेकिन वहाँ ज़मीन के नाम से हमें कुछ नहीं आज तक मिला है। आज तक हमारे परिवार जितने भी गए थे वहाँ पे, उनको वहाँ जंगल की ज़मीन दिखा करके बाहर भगा दिया गया था, और वो भटकते हुए फिर ये अपने अनाथ में ही आ गए, आज यही बसे हुए हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं ऐसा है जो कि हम इस ज़मीन पे अपना कोई हक जमा सकें। और ये जो सरकार ने जो डैम बना रखी है, अगर ये हमें इसी में से ज़मीन दे देते, ये यूपी की ज़मीन बताते हैं कि यूपी की है डैम, और उत्तराखंड जब ये बंटवारा हो गया तो हमें तो कुछ ना, हम यूपी के रह गए ना हम उत्तराखंड के रह गए। इसलिए हमें ये ज़मीन के लिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। और इससे हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हम कागज़ लिए आज भी हम ये घूम रहे हैं। हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें जो हमारे पास है, कुछ भी नहीं हमारे इसके अलावा हमारा। हम यही सरकार से चाहते हैं कि हमारे को हमारी ज़मीन का हक मिलना चाहिए। और हमारे साथ अंकल जी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम अंकल जी अपना? प्यारा सिंह है। प्यारा सिंह। तो जी आपने 1962 से भटक रहे हैं? हाँ जी, तब से हम यहीं भटक रहे हैं जी। कुछ तो लोग तो यहाँ काशीपुर चले गए, भूखे मर रहे हैं। एक लड़का और उसकी घरवाली भी खत्म हो गई, वो बाहर चला गया पटना की तरफ। जी जी अपना जी, वो दोनों खत्म हो गए। फिर आकर के वो यहाँ पर दवाई बेचारा बेचता है, सारा किराए पे रह रहा है। ऐसे परिवार सारा बर्बाद हो गया उसका। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो गए। अच्छा जी, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अंकल जी से जानते हैं। ये जो हाँ जी अंकल जी, कब से आप भटक रहे हैं? हमारा नाम करनैल सिंह है, पिता का नाम चंदन सिंह है जी। हमारी 10 एकड़ जमीन थी 1962 में जी। इसके बदले में एक ज़मीन नहीं मिली है, और इसके बदले में कह रहे हैं हमने भगीरथ से टाटागंज में ज़मीन दी है, और वहाँ कोई कागजों में नहीं दी है। जी जी। और आगे कब तक लड़ाई लड़ेंगे? अब जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपना बहिष्कार करते रहेंगे। अच्छा जी। अच्छा, आपकी क्या क्या मांगे हैं? इसमें मच्छी पालन हो रहा है जी, और ये डैम के अंदर किस्तें चल रही हैं, सब सिंचाई विभाग वाले पैसा कमा रहे हैं, और हमें इसके बदले में ना ज़मीन दी जा रही है और ना मुआवजा मिल रहा है। ना मुआवजा मिल रहा है। जंगलात विभाग और राजस्व विभाग हमें गुमराह कर रखी है। राजस्व विभाग और जो वन विभाग जो है इनको गुमराह कर रखी है, और अभी तक जो है इनको मलकाना हक वगैरह और ना मुआवजा मिला है, ना मलकाना हक दिया गया है। अब ये इनका कहना है कि तब तक हम लड़ेंगे जब तक हमें ज़मीन मिल नहीं जाती है। तो आगे अंकल जी से जानते हैं। क्या नाम अंकल जी अपना? जीत सिंह। हाँ जी जी जीत सिंह सुना इंद्र से। हाँ जी नानकनाथ रहने वाले हैं जी। हमें यहाँ पर डैम की जमीन से जी जी जंगलात की जमीन में जी, वन विभाग की जमीन थी, उसमें कुछ भी हमें नहीं मिला। वहाँ से फिर भगाया गया, हम भटक रहे हैं इधर, कुछ भी नहीं मिलता है, फिर ही है। अच्छा, तो अंकल जी ने भी बताया कि हम तब से हम लोग भटक रहे हैं, अभी तक जो है ज़मीन हमें नहीं दी गई है, और देखते हैं अब इनको कब तक जो है सरकारी आश्वासन दिया, और इन्होंने कागजी कार्रवाई कर चुके हैं, लगभग 1 हफ्ता हो चुका है। अब देखते हैं कि वो कागजी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, उस पर एक्शन सरकारें लेती हैं या नहीं लेती हैं। किसानों की आमदन दुगनी की बात जो है कही गई थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि किसानों की आमदन दुगनी हर बार कहते हैं। तो लेकिन अब देखते हैं कि इन किसानों की अगर आमदन दुगनी करने का नारा है, तो देखते हैं कि अब मोदी जी इनको ज़मीन दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं। थैंक यू। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन सुखविंदर सिंह के साथ, धन्यवाद।